पीडीएम पीडीएम हमारा है ना। सवर्णों से कोई मतलब नहीं। क्या मतलब? सवर्णों से कोई मतलब नहीं। क्या मतलब उनसे? वो तो बहुत आगे पहले आगे हैं। नहीं मतलब अभी है या नहीं? जैसे बात आप करें नेता हैं, आप नेता हैं या तो आप किसी जाति विशेष के नेता हैं, उस जात की राजनीति कर रहे हैं, और अगर आप हमने बता दिया हम पीडीएम हैं। पीडीएम से हम लोग काम कर रहे हैं। पीडीएम के इंसान है तो काम करेंगे। और पीडीएम में यही है दलित पिछड़ा मतलब मुसलमान। सवर्ण नहीं है, सवर्ण नहीं है, तो क्या सवर्णों के वोट आपको नहीं चाहिए होंगे? अरे वोट नहीं, क्यों क्यों उनको चाहिए? उनको वो तो आगे हैं। उनको वोट आपको इस चुनाव में चाहिए होगा या नहीं? वोट लेने का मतलब हमको है नहीं चाहिए मतलब। नहीं चाहिए। प्रत्याशी हैं जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। किस पार्टी से प्रत्याशी हैं? अपना कमेराबादी। हाँ, आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं जी भाई, लोगों के बीच भी जा रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, आपके लिए मुद्दा क्या होगा? जनता के लिए क्या करेंगे आप लोग? हम लोग जैसे अभी बात कर रहे थे हम चाचा के जातीय समीकरणों पे यहाँ चुनाव होते हैं, जातियों के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, किस हिसाब से चुनाव लड़ेंगे आप? चुनाव तो जातीय समीकरण होता है पर है, लेकिन हमारा मुद्दा केवल शिक्षा है। शिक्षा बस। हम दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों को शिक्षा के प्रेरित करेंगे। बस एक ही हमारा काम लक्ष्य है और कुछ नहीं है। बस महंगाई पिछड़ों अल्पसंख्यकों। हाँ, पीडीएम हमारा है ना। सवर्णों से कोई मतलब नहीं। क्या मतलब? सवर्णों से कोई मतलब नहीं। क्या मतलब उनसे? वो तो बहुत आगे पहले आगे हैं। नहीं मतलब अभी है या नहीं? जैसे बात आप करें नेता हैं, आप नेता हैं या तो आप किसी जाति विशेष के नेता हैं, उस जात की राजनीति कर रहे हैं, और अगर आप हमने बता दिया हम पीडीएम हैं। पीडीएम से हम लोग काम कर रहे हैं। पीडीएम के इंसान है तो काम करेंगे। और पीडीएम में यही है दलित पिछड़ा मतलब मुसलमान। सवर्ण नहीं है, सवर्ण नहीं है, तो क्या सवर्णों के वोट आपको नहीं चाहिए होंगे? अरे वोट नहीं, क्यों क्यों उनको चाहिए? उनको वो तो आगे हैं। उनको वोट आपको इस चुनाव में चाहिए होगा या नहीं? वोट लेने का मतलब हमको है नहीं चाहिए मतलब। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, वो आपकी सोच है। इनको सवर्णों के वोट नहीं चाहिए, इनकी पार्टी को सवर्णों को वोट नहीं चाहिए। पीडीए की बात करें, लेकिन पीडीए की बात करते हैं। पीडीए नहीं, पीडीए की बात करते हैं। पीडीएम मतलब क्या बताएंगे इसका? अखिलेश पीडीए की पिछड़ा दलित और मुसलमान। पिछड़ा दलित और मुसलमान, इसके सहारे ये यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, पिछड़ा दलित और सिर्फ मुसलमान के सहारे चुनाव जीता जा सकता है कटेरी में? अगर आप कटेरी से हैं तो ज़रूर स्पष्ट बताइएगा कि यहाँ से चुनाव जीता जा सकता है। क्या सिर्फ किसी जात विशेष की राजनीति करके चुनाव जीता जा सकता है, वो आप बताइएगा। लेकिन इन्होंने एक बात कही, अच्छी बात कही, शिक्षा को लेकर ये काम करेंगे, इनके लिए शिक्षा मुद्दा होगा। लेकिन अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं मेन टाइम में, ठीक है, अभी तो आप कह रहे हैं प्रत्याशी हैं, अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो समर्थन किसको होगा? चुनाव हमारा पार्टी, हमारा संगठन चुनाव लड़ेगा, इसलिए किसी का समर्थन नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। चलिए, ये क्या नाम हुआ आपका? शशिकांत पटेल, जिला कार्यकारिणी सदस्य कमेराबादी। पटेल जी भी चुनाव लड़ेंगे कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमें पिछड़ा दलित और मुसलमानों के वोट चाहिए, सवर्णों से कोई लेना देना नहीं है, उनके वोट इन्हें नहीं चाहिए। आपसे भी थोड़ा बातचीत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी नेताजी हैं, प्रत्याशी हैं, ये कह रहे हैं कि हमें पीडीएम, अखिलेश पीडीए चला रहे हैं, ये पीडीएम पिछड़ा दलित और मुसलमान कोई भी हो, इस तरीके की अगर जब नेता बात करते हैं सिर्फ कुछ जातियों की या किसी एक जाति की बात करते हैं, तो कैसा लगता है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है, नेता किस तरफ लेकर जा रहे हैं देश को? सर जी, बात ऐसा है ना, इसे सब तो समझते हैं, यहाँ पे सब लोग समझ रहे हैं हमारा देश किस स्थिति में जा रहा है। क्योंकि अगर हम आपको बोलेंगे कि आप डायरेक्ट रोड पार कर जाओ, तो आप पार तो नहीं करोगे, सोच समझ के पार करोगे। तो सबको पता हमारा देश किस स्थिति में जा रहा है। बेरोजगारी यहाँ पे अभी आप जैसे अगर ये साफ स्पष्ट कह देना, जैसे आप क्या हैं, मैंने आपका नाम नहीं पूछा, किस कास्ट से हैं वो भी नहीं पूछा, लेकिन अगर किसी कास्ट को या किसी को ये कह देना कि हमें इसका वोट चाहिए नहीं, अगर आपको किसी भी कास्ट का वोट नहीं चाहिए, तो क्या आप चुनाव जीत पाएंगे? नहीं, ये तो जीत पाएंगे नहीं, ये गलत है। और अगर आप बात करेंगे, अगर आपको चुनाव लड़ना हो तो आप सर्व समाज की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, या किसी कुछ जातियों की बात तो सभी की करेंगे, सभी की। जब सब अभी 5 उंगली है, सबकी करनी चाहिए। 5 उंगली है, इसमें से अगर एक कोई भी काटोगे, तुम जरा से भी काटोगे तो दर्द तो होगा ही ना।
चलो 5 उंगली की बात नहीं कर रहा हूँ, जरा सा भी कट जाए, जरा सा, जैसे उसको एक हिस्सा ले लो या कोना ले लो, तो दर्द तो होगा ही। चलिए, ये तो तो इसके नेताजी का लिए- विचार था, तो हमने आपके सामने रखा कि क्या इस तरीके से होना चाहिए, तो आपने कहा कि बिल्कुल नहीं नहीं होना चाहिए, सबका सबको ध्यान रखना साथ चाहिए। में लेके लेकिन चलें अब आते तभी- हैं यहाँ पे उपचुनाव है, प्रमुख रूप से बसपा, सपा और भारतीय जनता पार्टी देखी जा रही है। इनमें लड़ाई आप किस में देखते हैं? आना चाहिए तो भाजपा सही है। सर जी देखिए, लड़ाई तो 2 ही में है, किसमें? भाजपा और सपा में, और कौन ले जाएगा ये तो हम नहीं बता, ये तो समय तय करेगा। आप क्या समय कह रहे तय करेगा। अगर भाजपा आए भी तो सही है, क्योंकि गुंडई, फिरौती, छीना झपटी एकदम यूपी शांति हो गया है। शांति है। अगर ऐसा विधायक यहाँ भी आए तो बहुत अच्छा है। हाँ, हमारी यहाँ से चर्चा है कि हो सकता हो कि अवधेश द्विवेदी को टिकट दिया जाए, और उधर समाजवादी पार्टी की बात करें तो छाया वर्मा, उधर अमित कुमार है, ये तो इन तीनों में लड़ाई कैसे देते हैं? अवधेश चुनाव जीत सकते हैं? हाँ, उधर अगर छाया वर्मा टिकट पाएंगे, क्योंकि घर में सारा पदवी घर वाले अगर चाहें तो पब्लिक इससे नाराज भी है, तो अवधेश द्विवेदी निकल भी सकते हैं आज, और निकल जाएं तो बेहतर है, क्योंकि निकल जाएंगे तो कटहरी का विकास होगा। अवधेश द्विवेदी हाँ, अगर निकल विकास होगा, क्योंकि यहाँ सपा बसपा रहती है, कुछ काम नहीं हुआ। कोई काम हो तो लखनऊ जाओ, अगर ऐसा आता है। और भाजपा ने तो माहौल बिल्कुल ठंडा कर दिया। इससे हम मुसलमान, हमारा नाम मोहम्मद इस्माइल है, लेकिन इनसे हम बहुत खुश हैं। भाजपा बड़ी बात कह रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुसलमान और यादव ये लोग समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं, लेकिन अभी आपको हमने पिछले वीडियो में दिखाया होगा, यादव भी मिले थे जो ये कह रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो अभी ये भाई साहब मिल गए जो कि मुसलमान है, ये कह रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अगर जो लोग कहते हैं कि ये फला कास्ट या फला मज़हब के लोग फला पार्टी के ही साथ हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति उन्हीं के साथ हो। लोगों के अपने विचार हैं, अपने मत हैं, किसी के भी साथ हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकते हैं, बसपा के साथ हो सकते हैं, और सपा के साथ भी हो सकते हैं। जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, 3 तलाक तो किसी के साथ हो सकते हैं। मोहम्मदन के लिए सबसे अच्छी बात यह है जो 3 बार कह दिया तिलाक तिलाक तीन खत्म। तलाक इनमें आप बता रहे मोदी हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। ये बता रहे हैं अच्छा करें। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा काम आपको ज़्यादा बढ़िया लगा जिससे आप प्रेरित हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ और उसे वोट करना चाहते हैं? तकलीफ नहीं है उससे कोई भी, जो काम कौन सा काम सबसे बढ़िया लगा? सब बढ़िया काम है। हम गरीब लोग, हम फेरी करते हैं, इससे हम लोग को बहुत सहायता। कोई दादागिरी, गुंडागिरी, हम रात बरात चलते हैं, भैंस खरीदते हैं, हमारा भैंस का धंधा है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमको परेशान करे। इस राज्य में रोड पे भैंस लेके लद के जाते, कोई पहले तकलीफ क्या होता था? पहले तो 2017 के और पहले की रात बात वात में तो शाम 7 बज गया तो जो बयाना बट्टा है वो भी जेब से निकल जाता था। सही सलामत अगर घर पहुंच जाए तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अब चाहे रात में घूमो, दिन में घूमो, एकदम शांति है। हम तो चाहते हैं कटहरी अवधेश द्विवेदी फिर यहाँ आए। तो यहाँ पर इनको अवधेश द्विवेदी से उम्मीदें हैं, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें हैं। आपको एक बार फिर से हम बता दें, हमारे जो सहयोगी उनसे चाहेंगे थोड़ा सा कैमरा उधर घुमा दें। यहाँ से कुछ ही दूरी पर लालजी वर्मा का कार्यालय है, और वहाँ से कुछ ही दूरी पर हम ये कवरेज कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। कुछ लोग सपा बसपा में लड़ाई बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि बसपा यहाँ पर चुनाव जीतेगी, और ये कह रहे हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। इनको भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें हैं, अवधेश द्विवेदी से उम्मीदें हैं। ये कह रहे हैं कि 2017 से पहले जब हम निकलते थे तो बयाना बट्टा भी ले लिया जाता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है जब से यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन आपको क्या लगता है, कटहरी में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी जिसका गढ़ ये माना जाता है अम्बेडकर नगर, वो चुनाव जीतेंगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो कुछ ही कदम जीत के स्वाद से दूर रही है वो इस बार जीत का स्वाद यहाँ पर चखेगी? ये आपको हम बता दें कि अयोध्या से बिल्कुल सटा हुआ ज़िला है अम्बेडकर नगर, और कटहरी पर भी लोगों की निगाहें होंगी, क्योंकि अयोध्या मंडल की सारी सीटें आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या हुआ लोकसभा चुनाव में, उसके बाद अब ये चुनाव हो रहा है, तो इस पर निगाहें लोगों की होंगी, मिल्कीपुर पर भी और इस पर भी। मिल्कीपुर की कवरेज भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ कटहरी की भी कवरेज आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, और कमेंट करके बताइएगा यहाँ से चुनाव कौन जीत सकता है, सबसे मजबूत कौन सी पार्टी आपको नज़र आती है। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।